कैसे सरकार बनाई, कर्नाटका में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, अरुणाचल प्रदेश में बनाई, गोवा में बनाई, मणिपुर में बनाई, वहां पर भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली में भी हमने देखा था कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही थी, किस तरह से गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से एल्डरमैन, जिनको मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से करवाया। हमने देखा कि किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फिर से सामने आकर इस देश के लोकतंत्र को बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि यह देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानूनों से चलता है, यह देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर की मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। थैंक यू। Will you approve the Supreme Court, क्योंकि मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे इलेक्शन हुए? देखिए, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी। देखिए, आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया जिसको गंभीरता से पूरे भारत में कोई नेता नहीं है। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी संबोधन देते हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को कहते हैं कि नाच गाना वहाँ पर हुआ। वो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है, जो खुद को कभी जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, कभी टोपी पहन के इस्लामिक और कभी कुछ बन जाते हैं। वो नहीं समझते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, सनातन समाज की क्या परंपरा है। नृत्य और गायन हमारी परंपराओं का एक हिस्सा है, इसलिए हमारी संस्कृति और हिंदू सनातन की जो है कोई जानकारी है ही नहीं, इसलिए वो ऐसी ओछी बात करना स्वाभाविक है। उनसे अपेक्षा कुछ और की नहीं जा सकती है। एक युवा भी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आप प्रदर्शन कर रही हैं, शामिल है, नारेबाजी कर रही हैं, क्यों? देखिए, आप देख सकते हो, आप देख रहे हैं कि हम जेंट्स के साथ लेडीज को भी देख रहे हैं, कैसे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी को बताएं, अवैध मस्जिद हो या अवैध कोई जमीन हो, किसी पे कोई नहीं बना सकता है अवैध मस्जिद। आपने देखा होगा पिछली बार भी हमने 2 धरने किए हैं। पिछले धरने में आपने देखा होगा कैसे हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूंगी सुक्खू जी से कि आप आराम कीजिए, ठीक है? आप सरकार की कुर्सी के लायक है ही नहीं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे हैं या हम हिंदू राष्ट्रवाद यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी अगर अवैध बनता है, वो चाहे मस्जिद है या कुछ भी है, अवैध हम नहीं देखेंगे। अवैध मस्जिद तोड़नी होगी। वो लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर भी अवैध है यहाँ पर। कौन? मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि कौन सा मंदिर अवैध है? और ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। मैं इनसे यही कहना चाहूंगी। बाकी प्रदेश सरकार को मेरा बस इतना ही कहना है कि सुक्खू जी से यही कहना है मेरा कि अगर आप इनके समर्थन में, अवैध मस्जिद के समर्थन में लेना चाहते हैं, तो आप अपनी कुर्सी छोड़कर आराम कीजिए। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ पर पुलिस है, आंसू गैस के गोले अभी रखे हुए हैं, इसके अलावा वाटर कैनन रखी हुई है। पिछली बार भी आप लोगों पर हमला हुआ था, अभी आप क्या कहेंगे? हमारा जो ये आक्रोश है शांतिप्रिय ढंग से है। उस दिन भी संजौली में जो कुछ हुआ था वो हमारे द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया था। हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है आंदोलन कर रहे थे। एक अवैध मस्जिद रातों रात 1-2 साल के अंदर 5 मंजिला बन जाती है।
एमसी प्रशासन क्या कर रहा था? प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है, किसने परमिशन दी, किसने क्यों नहीं रोका? जब एक कोई गरीब आदमी कहीं छोटा सा ढारा भी बनाता है तो रात रात ढारा टूट जाता है। तो उस सीधा यहाँ पर एमसी यानी कि नगर निगम पर सवाल खड़े करें कि अप्रूवल कैसे मिला, क्यों मिला, और अब जब आपको पता चल गया तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करे? सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भैया, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजदूरों का निर्माण पूरे हिमाचल में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ही खिलाफ है। इसको लेकर देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार इस समय हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा जो है अत्याचार कर रही है और जो यहाँ सद्भावना रैलियों को इजाजत दी जाती है और हम जब हिंदू समाज इकट्ठा होता है तो हमारे को धाराएं लगाई जाती है। आप बताइए कितने रोहिंग्याज सरकार ने खुद माना है विधानसभा के अंदर कि यहाँ रोहिंग्याज हैं और अभी तक कितनों को पकड़ा गया है, कितनों की कार्रवाई हुई, कितनों के आईडी चेक किए गए? कुछ नहीं है। कितने फर्जी आधार कार्ड सामने आए? मैंने सुना है कि 25 आधार कार्ड एक ही नाम पर। राज्यपाल जी की स्टेटमेंट खुद आई है, हिमाचल गवर्नर ने खुद कहा है कि 250 से लेकर 300 फर्जी कार्ड जो उनकी नजर में भी आए हैं उन पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो सरकार कहाँ है? जब हिंदू सड़क पे उतर रहा है तो उस पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। ठीक है, कल सद्भावना रैली थी, कौन थे? यूपी के आए हुए मुसलमान थे। इनका सामना नहीं करेंगे तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लगातार। और संतोष जरा आप और तस्वीरें दिखाइए क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो देवभूमि संघर्ष समिति के लोग हैं और अभी लोगों में उबाल जाहिर तौर पर इस बात का है कि जो यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी तक सरकार उस पर कुछ क्यों नहीं कर रही है? और जब हंचौली मस्जिद को लेकर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो अवैध है तो उस पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लोगों का तो ये भी कहना है कि कमेटी यहाँ पर बना दी गई ताकि टाल मटोल कर सके और इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। यही बोलना चाहता है कि मस्जिदें टूटनी चाहिए, अवैध मस्जिद जो बना रहे हैं ये टूटनी ही चाहिए, नहीं तो हिंदुओं का बहुत बुरा हाल करेंगे। अस्तित्व खतरे में, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में, बड़ी बात यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और कुछ तस्वीरें संतोष आपको जरा आगे की ओर जाएंगे और उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं दूर दूर से इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में, कुछ लोग कह रहे हैं। बिल्कुल जी, देखो जैसे वक्फ बोर्ड को सारे देश में जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन सबको घोषित करी जा रहे हैं, तो ऐसे ही अगर ऐसे ही होता रहा तो हम हिंदुओं की अस्तित्व पर तो एक क्वेश्चन मार्क लग गया है ना। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो समय की मांग है ये इस टाइम कि आने वाले समय में इस सिचुएशन को अभी संभाल लिया जाए ताकि आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसीलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज यहाँ पर घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं और अपने लोगों के पास जगह ही नहीं है यहाँ पर रहने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर सुनियोजित तरीके से बाहर के घुसपैठियों को बसाया जा रहा है उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। और साथ में जो वक्फ बोर्ड अभी ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड सैकड़ों हजारों बीघा जमीन अपने नाम करता जा रहा है, तो ये हमारा आंदोलन उसके खिलाफ चल रहा है। और अवैध तरीके से पूरे प्रदेश में मस्जिदें बन रही हैं और खासकर जो आपने संजौली वाली मस्जिद का तो देखा ही है, पूरी मस्जिद अवैध बनी हुई है। संजौली की मस्जिद, मंडी की मस्जिद, अभी तो बाकी मस्जिदों के बारे में पता ही नहीं होगा, ऐसे भी लोग कह रहे हैं।